पानीपत खटीमा हाईवे के निर्माण ने भारतीय इंटर कॉलेज नंगले मंदोड़ के छात्रों और आसपास के ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इस हाईवे के बनने के 2 साल के बाद स्कूल का मुख्य मार्ग प्रभावित हो गया। बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई। नतीजतन करीब 12 से 14 गांवों में पढ़ने वाले लगभग 940 छात्र छात्राओं की पढ़ाई और खेलकूद दोनों प्रभावित हो रहा है। हाईवे की गहराई लगभग 6 फुट तक पहुंच गई है, जिससे स्कूल के हालात खस्ता हाल हो गए हैं। इसके अलावा हाईवे के दूसरी तरफ स्थित कॉलेज का स्टेडियम भी बेहद खराब हालत में है। ठेकेदारों ने प्लॉट के करीब हजारों टन कोड डाल दिए हैं, जिससे स्टेडियम की दीवार गिर गई है। समस्या के समाधान के लिए बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण भारतीय किसान यूनियन और ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और पैदल मार्च का ऐलान किया है। मंगलवार को कॉलेज प्रांगण में हुई बैठक में भारतीय किसान यूनियन ग्रामीण प्रधानाचार्य दिनेश कुमार, कई ग्राम प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और अभिभावक मौजूद थे। ग्रामीणों ने बताया कि हाईवे निर्माण के दौरान नाले पूरी तरह से बंद कर दिए गए, जिससे बरसात के दिनों में जल निकासी बाधित हो जाती है। भारी बारिश में कॉलेज प्रांगण तालाब जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाईवे स्कूल से ऊंचाई पर बना है, जिससे स्कूल से फील्ड तक जाने का रास्ता बंद हो गया है और खेलकूद की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ठेकेदारों द्वारा मैदान के पास से प्लास्टिक के ढेर डालने से फील्ड की दीवार गिर गई है, जबकि स्टेडियम की सफाई न होने और घास बढ़ने से बच्चे मैदान में खेल नहीं पा रहे। भाकियू के युवा जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी ने बताया कि पहले स्कूल के पास नाला था, जिसे हाईवे निर्माण के दौरान बंद कर दिया गया। इस वजह से बरसात के पानी का निकास बाधित है। NHAI अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन केवल मौखिक आश्वासन मिला और कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया। PM दिनेश कुमार ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने मांग की है कि इंटर कॉलेज से फील्ड तक अंडरपास बनाया जाए, हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण हो और बरसाती पानी के निकास के लिए डेल का निर्माण किया जाए। यूनियन नेताओं ने साफ कहा है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे छात्रों और अभिभावकों के साथ मिलकर इंटर कॉलेज के मुजफ्फरनगर के DM कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधानाचार्य भारतीय इंटर कॉलेज नंगला मंदोड़। किस तरीके की समस्या आ रही है जो लोग इकट्ठे? विद्यालय में समस्या हमारी लगभग 3-4-5 प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो बरसात के समय में विद्यालय में पूरे हाईवे का नहर तक जो फ्लाई ओवर है वहाँ तक का पानी पूरा विद्यालय में आ जाता है। विद्यालय से पानी निकलने का कोई नाला NHAI के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो कि खाली स्थान में सब जगह बनाया गया। लेकिन विद्यालय के लिए एक सामाजिक संस्था है, यहाँ पे 10-15 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। लगभग 1000 के आसपास बच्चे हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी से बात हुई मेरी जो यहाँ के NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अमित कुमार, उनसे भी बात हुई है। आशीष शर्मा जी NHAI इंजीनियर है, उनसे भी बात हो रही है। उन्होंने मुझे मौखिक रूप में आश्वासन दिया है मंगलवार में, पिछले मंगलवार में, कि हम आपका ये फुटओवर ब्रिज और ये नाला और रास्ता बनवाने जा रहे हैं। जी, इसी संदर्भ में जो साथ में लोग, गांव के लोग एकत्र हुए हैं, वो अपनी बात को भी उन्होंने रखा। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या बात हुई, हमने उनको बता दिया। लेकिन मौखिक रूप में कोई आश्वासन जो है सिर्फ दिया गया है, लिखित में कोई आश्वासन नहीं है। प्रिंसिपल सर, जब ये हाईवे बन रहा था तब कमेटी और आप कहाँ थे जब ये हाईवे बन के तैयार हो गया? आप ये आवाज कुछ नहीं है। जब हाईवे बन रहा था मैं इसमें तभी से प्रयासरत हूँ और मैं कई बार सभी लोगों से, जितने भी इसके ऑथराइज पर्सन हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है NHAI सेंटर में हैं और जितने भी इंजीनियर हैं, उन सबसे बात ही, कुछ तबादला होकर चले गए। वो मैंने उनसे फ़ोन करके बात किया तो वो बोले कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, हम यहाँ गए हैं। यही होता रहा। लेकिन अब बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है, जो आशीष समय इंजीनियर हैं, वो कहते हैं कि जी हम बनवा देंगे इसको। कितने फुट पानी बढ़ जाता है? लगभग इसमें 3 से 4 फीट पानी अंदर, मतलब पूरा हाईवे का पानी आ जाता है अंदर, और व्यवस्था कॉलेज में नहीं है। सड़क से कितना जाना है? सड़क से लगभग इसकी 6 फीट हाइट है, 5 से 6 फीट हाइट है। और सामने विद्यालय का स्टेडियम है और स्टेडियम में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमने ये कहा कि दोनों तरफ विद्यालय के जो हाईवे है सर्विस लेन बनाई जाए, जिससे विद्यालय में समय से बच्चे भी आ सकें। बच्चे जब पानी भर जाता है तो यहाँ फिसल कर गिरते हैं। ये वीडियो भी हमने जारी की थी। और विद्यालय में सामने हमारा फील्ड है,
इस फील्ड को बिल्कुल चौक है एक तरीके से, इसमें खेलने का कोई, जैसे कि देहात क्षेत्र के बच्चे भी वहाँ खेलने आते थे, ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है। हमारे बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था कोई जाने की नहीं है। तो हमारा जो डिमांड है वो यही है कि भाई बच्चों के जाने के लिए हमारा फुट ओवर ब्रिज बने या अंडरपास बने, दोनों तरफ पानी की निकासी का रास्ता बने, सर्विस लेन बने, और स्टेडियम हमारा स्टेडियम जैसा होना चाहिए वैसा स्टेडियम ही बने। आपका परिचय? मेरा नाम विनीत त्यागी, युवा जिला प्रभारी और एक समाज सेवी। आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं नगला मंदोड़ स्कूल। 3-4 रोज पहले क्षेत्र के युवाओं द्वारा हमें एक मैसेज दिया गया कि क्षेत्र में इस प्रकार की आम बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आए, हमने व्यवस्था देखी और उसका जो है संज्ञान लिया, उस पर एक वीडियो बनाई और वो वायरल की। आगे 2-4 उसकी हमने एक प्रेस विज्ञप्ति बनाई, मीडिया के माध्यम से जिले में संबंधित अधिकारियों को दी। मूलभूत समस्याएं हैं सर्विस रोड की, फील्ड पर रास्ता ना होने की, स्कूल में पानी भरने की। एक और तो खेलो इंडिया का स्लोगन भारत सरकार का चल रहा है, वहीं दूसरी ओर एक रास्ता बनाया जाता है और एक रास्ता भारत के उज्जवल भविष्य का जो फील्ड से होकर निकलता है वो बंद कर दिया जाता है। इतनी अंधेरगर्दी है। तो हमारी तो शासन और प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से एक ही मांग है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जा, जिस भी माध्यम से समस्या का समाधान हो जाए वो समाधान हो, नहीं समाधान होगा तो बहुत जल्द जिस प्रकार भी इसका समाधान हो सका उस प्रकार के आंदोलन की रूपरेखा हम यहाँ से रखेंगे। सभी क्षेत्रवासियों का समर्थन मिलेगा और इसी स्कूल से कल एक पैदल यात्रा डीएम कार्यालय तक जागी। देखें प्रशासन जागता है या नहीं जागता, या संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लेकर यहाँ भेज जाए या नहीं भेजता। इन्हीं मांग को लेकर ये पैदल यात्रा, इन्हीं मांगों को लेकर, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का इससे बड़ा क्या हो सके काम। कौन शामिल होगी यात्रा में? आम क्षेत्र की पूरी जनता चलेगी, जिन लोगों को बच्चे भी चलेंगे, स्कूल के बड़े बच्चे भी ले चलेंगे, छोटे बच्चों को तो हम नहीं लेके चले, लेकिन हाई स्कूल तक पढ़ के बच्चे भी ले चलेंगे, उनके भविष्य का सवाल है। और जहां भी अगर हमें लगेगा हम पैदल चलेंगे, बच्चों के लिए हम साधन रखेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाओगे, उन्हें ज्यादा नहीं तंग करेंगे। यहाँ से लगभग मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है। तो हमारा तो यह है कि भाई हमारे तो देश को आज़ादी मिल गई थी आज आंदोलन कर करके, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी समस्या का समाधान। पूर्ण आश्वासन है हमारा। अच्छा, जो हाईवे जब बना था उस वक्त क्या, उस वक्त ये मानो कि क्षेत्र की भोली भाली जनता है और कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है कि उसने जनता को इन समस्याओं से अवगत नहीं कराया, या वो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं उसका दोषी। उसने इन्हें आश्वासन दिया कि हम समस्या का समाधान करा लेंगे, और अब प्रिंसिपल साहब भी यहाँ कहते हैं कि 1 साल से मुझे मौखिक आश्वासन है, मैं घूम रहा, पर मौखिक आश्वासन है, लिखित में उन्हें कोई नहीं मिला। ऐतिहासिक मैदान भी है, ऐतिहासिक मैदान है। यहीं से 2013 में आपने देखा हो, अभी जिस दिन कल हमने जब इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करी तो वो 12 साल पूरे हो गए थे उस आंदोलन को भी। तो हमने तो उसी समय ये मांग उठाई। तो 2013 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, नंगला मंदोड़ तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, पर हम यूं कह रहे उन चीजों को छोड़ो, यहाँ से देश का भविष्य है। 1000 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। आप कल्पना कीजिए 1000 बच्चों को जब सड़क पे इतने रिस्क पाना पड़ता है, उनके माँ बाप के जी में क्या गुजरती होगी। सीने पे हाथ रखे एक लड़की जिसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया और उसके दोनों पैर कट गए, आप पता कर सकते हैं, यहाँ से मुकदमा दर्ज है। मेरा नाम अंकित बालियान है। अच्छा, क्या समस्या है, किस चीज को लेकर? समस्या ये है, हम लोग हैं अभी नंगला मंदोड़ में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी द्वारा निर्मित जो इंटर कॉलेज है। यहाँ पर इतनी बुरी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा, NHAI का यहाँ पे 2 साल पहले ये रोड बनाई गई ना, तो यहाँ पे जो नाला था, नाले की जमीन भी कब्जा के NHAI ने उस पर भी सड़क बना दी। उसके बाद आश्वासन दिया गया कि भाई हम नाला भी बनाएंगे, सर्विस रोड भी बनाएंगे और अंडरपास भी बनाएंगे। यहाँ से सामने जो फील्ड से स्कूल को जोड़ दे, इसके सामने फील्ड है, इधर स्कूल है। कोई काम शासन प्रशासन द्वारा, NHAI द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया। उसी के विरोध में प्रधानाचार्य जी हैं, साल भर से मेहनत कर रहे हैं कि भाई कोई आगे इस चीज का संज्ञान ले ले। आज तक कोई यहाँ पे संज्ञान लेने नहीं आया। आज 4 दिन पहले हम लोग आए, जो कि नंगला मंदोड़ की जो महापंचायत हुई, जिससे पूरे देश की चुनावी हवा बदली, उस मैदान में हजारों टन कूड़ा पड़ा हुआ। कोई ठेकेदार मुजफ्फरनगर का कूड़ा यहाँ पे हजारों टन नंगला मंदोड़ के मैदान में घेर के चला गया। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिससे गांव में महामारी फैल गई। गांव में महामारी फैल गई, बच्चे बीमार हैं।
स्कूल में किस किस तरीके की समस्या आ रही है जैसे आप बता रहे हैं? स्कूल में 4-4 फीट पानी भरता है। बच्चों को स्कूल में घुसने के लिए जगह नहीं है। रोड पार करके कूद के बच्चे स्कूल में आते हैं। 15 फीट नीचे स्कूल चला गया है। ना कोई अंडरपास है जो सामने गांव के बच्चे इधर पढ़ने आ जाएं। सर्विस रोड नहीं है जिससे गांव की कोई लिंक करती हो। सर्विस रोड पे गुआना पड़ता है। कई बच्चियों का एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुका है। पैर तलक में इतनी चोट लग गई। एक बच्ची का पुलिस में सिलेक्शन हो रखा था, उसका भविष्य बर्बाद हो गया। कई बच्चों का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया इस चौराहे पे। कोई अंडरपास, कोई फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर नहीं है। अथॉरिटी से बात हुई? NHAI है, किसी से हमारी कोई बात नहीं हुई। सब हवाई आश्वासन फोन करके लोग देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। हमारी किसी से भी बात नहीं हुई। LIU के हमारे पास फोन आए थे कि जी आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। हमने बताया उन्हें परसों कि हम लोग जल्द से जल्द एक पदयात्रा नंगला मंदोड़ से मुजफ्फरनगर की ओर करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।